आज की ये कहानी ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी है ताकत की गलत इस्तेमाल की, एक आम इंसान की हिम्मत की और हाँ, उस भीड़ की जो अक्सर चुपचाप सब देखती रहती है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और क्यों ये इतना जरूरी है। सोचिए, एकदम जला देने वाली गर्मी, दोपहर का वक्त। ऐसी गर्मी ना सिर्फ मौसम नहीं बताती, वो माहौल की बेचैनी को भी दिखाती है। एक अजीब सी घुटन, एक तनाव और एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी पल एक बड़े तूफान में बदल सकता है। और इसी माहौल के बीच कहानी की हीरो रीमा स्कूल से घर लौट रही थी। एग्जाम अभी अभी खत्म हुए थे, तो चेहरे पर एक सुकून था। वो अपनी ही दुनिया में मगन चली जा रही थी। तो रीमा की दुनिया थी कैसी? बिल्कुल हम सब जैसी। एक 16 साल की लड़की जिसे अपने भविष्य की, अपनी पढ़ाई की फिक्र है, हाथ में उसकी मेहनत की नोटबुक है और वो अपने जाने पहचाने रास्ते से घर जा रही है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जुल्म और अन्याय अक्सर ऐसी ही साधारण जिंदगियों पर सबसे गहरा वार करते हैं। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। तब क्या होता है जब वर्दी जो हमारी सुरक्षा के लिए होती है, वही डर की सबसे बड़ी वजह बन जाए। ये सिर्फ एक ऑफिसर की कहानी नहीं, ये उस सोच की कहानी है। यहां पर पावर का खेल देखिए। एक वर्दी वाला अचानक एक आम लड़की का रास्ता रोक लेता है। वो भारी भरकम शरीर, वो घूरती हुई कठोर आंखें, ये सब डराने के लिए था। रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जो सुरक्षा का निशान था वो अचानक खतरे का निशान बन गया था। और फिर वो चिल्लाता है। जुल्म का ये पहला कदम होता है। जो शिकार है उसी को गुनहगार बना दो। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया ताकि वो लड़की नैतिक तौर पर कमजोर पड़ जाए। ये चिल्लाना सिर्फ रीमा को डराने के लिए नहीं था, ये आसपास के लोगों को भी एक मैसेज था कि मामला गंभीर है, दूर रहो। और फिर वो अपने असली मकसद पर आता है। वर्दी और कानून की आड़ में सीधी सीधी उगाही और धमकी देखिए, सिर्फ पैसे ना देने की नहीं, बल्कि इज्जत पर हमला करने की। ये एक बहुत ही क्रूर मनोवैज्ञानिक चाल थी, ताकि डर इतना बढ़ जाए कि कोई सामने बोल ही ना सके। अब आते हैं इस सीन के सबसे अहम और शायद सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर, भीड़ पर। लोग जमा तो हो गए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। क्यों? इसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। सब सोचते हैं कोई और मदद कर देगा, और सब बस अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। वर्दी का डर सब पर भारी था। और फिर उसने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस लड़की को बीच सड़क पर एक खंबे से उल्टा लटका दिया। ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी, ये एक ऐलान था कि मैं कानून से ऊपर हूं और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक मैसेज था, सिर्फ रीमा के लिए नहीं, बल्कि उस पूरी भीड़ के लिए। लेकिन जब जुल्म अपनी सारी हदें